क्रिटिसिज्म ही देश की ताकत है। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुसीपुर से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, एक नंबर के लॉलीपॉप व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार करने को ये अपना राजनीतिक अनुभव समझ चुके हैं। यह क्या था? निग्गा जी, यह आपका इंट्रो था। ये इंट्रो था? अबे हम तुम्हारे पिछवाड़े का बंद बना के खा ले। पर अगर आप उसमें मोमोज की चटनी लगा के खाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पर निग्गा जी, आपका बंदर तो इतना बूढ़ा हो चुका है या वो गुलाटी मारते मारते अपना ही ले लेता है। चलो ठीक है, फिर देखते हैं कि बूढ़ा हुआ कि जवान है। अभी देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सैमसंग ताहिर खां आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्रोग्राम तुम्हारी बात में। और साथ ही साथ स्वागत कीजिए आज के हमारे मेहमान जो कि बिहार के नेता हैं एलेक्स निग्गा जी। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पुसीपुर से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, एक नंबर के लॉलीपॉप व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार करने को ये अपना राजनीतिक अनुभव समझ चुके हैं। यह क्या था? निग्गा जी, यह आपका इंट्रो था। ये इंट्रो था? हाँ बिल्कुल, ये आपका इंट्रो था। ऐसा होता इंट्रो? तुम्हें ना बोला था? ये नेताजी आप ही का लेना है लंबा लंबा इंटरव्यू। ऐसे लेते हैं इंटरव्यू? आई एम सॉरी निग्गा जी। और नहीं बोलने से कुछ होता है? हमें यहाँ बुला के हमारा अपमान कर रहा है। अब देखिए जी, आपका हम क्या करते हैं। अच्छा तो ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। अबे हम तुम्हारे पिछवाड़े का बंद बना के खा ले, फिर तुम्हें कैसा लगेगा फिर हम जब बोलेंगे सॉरी? हाँ मैं समझ सकता हूँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर अगर आप उसमें मोमोज की चटनी लगा के खाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लो रे लल्लू, आप मुझे सैमसंग ताहिर खां भी बुला सकते हैं। एक बात सुने होगे, बंदर बूढ़ा हो जाता पर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। पर निग्गा जी, आपका बंदर तो इतना बूढ़ा हो चुका है या वो गुलाटी मारते मारते अपना ही ले लेता है सबक, या वो गुलाटी नहीं मार सकता। चलो ठीक है, फिर देखते हैं कि बूढ़ा हुआ कि जवान है। अभी देख लेते हैं। अरे निग्गा जी, हे गुटका, हटाओ ये कैमरा, अभी हम चेक करते हैं सब। इसे अंदर रखिए। फिर से सॉरी, आप तो बुरा मान गए। नहीं नहीं, चेक करे ले रहे हैं, कोई परेशानी है? अभी सब खत्म हो जाएगी। फिर से सॉरी। सॉरी तो ठीक रहेगा फिर। अरे पॉट बॉय, हमारे निग्गा जी के लिए जरा चाय लेकर आओ। बुड़बक, तो हमको सिर्फ चाय पिलाओगे? निग्गा जी 2 मिनट, मैं चाय के साथ और कुछ भी मंगाता हूँ। अरे स्पॉट बॉय, हमारे निग्गा जी के लिए लोंडा पकौड़ा मंगवाया जाए। आलू पकौड़ा सुना था, गोभी पकौड़ी सुनी थी, यहाँ तक बेसन का पकौड़ा सुना था। ये लोंडा पकौड़ा कौन सा पकौड़ा? इधर कहिए ना कि नेताजी आपको हम लेंडा पकौड़ा खिलाए। निग्गा जी, ये हमारे यहाँ का स्पेशल पकौड़ा है, स्पेशल लोगों के लिए। बेवकूफ समझे हो तुम? अभी बन जाऊंगा धर्मेंद्र हम भी, अभी सही हो जाओगे 2 मिनट में। अरे निग्गा जी बस रुकिए। अभी देखे थे ना, फेक न्यूज फैली थी धर्मेंद्र जी पे, क्या हाल करी जनता। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और लाइक करो, जिससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट फ्रेम आने से पहले जल्द से जल्द सब लोग सब्सक्राइब करें। तो निग्गा जी, हमारा आपसे पहला सवाल ये है, जैसा कि सूत्रों ने हमें बताया कि आप पुसीपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अरे बचवा, हमरे लिए तालियां बजनी चाहिए, बजाओ से। अजी बिछखापड़ मेरा मेरा मतलब हमारे और आपके सिवा यहाँ सिर्फ हमारी ऑनलाइन जनता है, तो तालियां कैसे बज सकती है? तो निग्गा जी, जैसा कि आपने वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद आप पुसीपुर का बहुत ज्यादा विकास करेंगे, पर हमने जब देखा तो विकास का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, बल्कि एक विकास नाम का व्यक्ति हमें जरूर मिला। ये कौन बोला हमरा के कि हम विकास ना ही किए? ऐसा आपके पुसीपुर के लोगों का कहना है। जब हमने उनसे पूछा तो कहते हैं कि नेताजी चुनाव जीतने के बाद हमें अपना मसेलो नाम का लॉलीपॉप थमा दिए। अरे हम तो इतना विकास किया हूँ, इतना विकास किया हूँ कि हमारे गांव वाले कहने लगे कि अब भैया बस करा, हर एक बचवा का नाम विकास हुआ। हमरा के क्या किए, आधार कार्ड में सबका नाम विकास करा दिए। देखिए सैमसंग जी, हमरा के बहुत काम कराए हैं। अच्छा हाँ, तो निग्गा जी, हमारी जनता जानना चाहती है कि आपने आज तक क्या किया, कितनों का लिया और कितनों को दिया रोजगार। अभी समझा कि हम रोडवा भी बनाए रहे और साथ ही साथ
हमारे पास बच्चा लोग की बहुत कंप्लेंट आ रही थी कि ये नेताजी, हमारे माँ बाप हमको हमेशा कहा था कि हम जब अपने जवाने में रहे तो उस समय हम ज्वालामुखी में पड़े रहे, हम सब नदी पार करके पेपर दे जात रहे, तो उन सब का जनो उस समय फिर जाना तो का किए, रोड तो बनवाए दे पर नाला ना साफ कराए। उसे का हुआ कि रोडवा पे पानी भर गया। अब बच्चा लोग की ख्वाहिश हुई पूर, और वो सब भी तैर के अपन अपन कॉलेज और स्कूल जावत हैं। और फिर हमरा के फिर आई कंप्लेंट, प्रधान जी, नेताजी आपने नाले नहीं साफ कराए। हमने कहा हमने नाले साफ कराए देते हैं, हम नाला साफ कराता हूँ। जब आपने नालों का निर्माण नहीं किया और बचे हुए नालों को साफ नहीं करवाया तो पानी का बहना तो निश्चित है। तो वही बुड़बक लोग सब कचरा वही में फेंक देते हैं, तो कितना साफ कराए। तो हमारे सब कर्मचारी लोग भी थक गए साफ करते करते। हमारे पास भी फंड नहीं आ रहा, तो हम कहाँ से आगे उनका फंड दें। फंड नहीं आ रहा तो इधर झंड हो गई है। अब वो लोग भी नहीं समझ रहे हैं, हम भी नहीं समझ रहे, बात बराबर हो गई, टिक फॉर टैक हो गया। आपने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये तो सरासर आपकी गलती है। पर मैं आपकी बात से भी सहमत हूँ कि हाँ, हमारी भारतीय जनता अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। देश तो देश, विदेशों में भी कचरा गंदगी फैला के उनके नाम खराब करते हैं। यहाँ तक इसमें भारत का नाम भी खराब होता है, पर ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। कहीं पर भी थूक देते हैं और कूड़ा फैला देते हैं। उसके बाद अपने आप को इतना अच्छा बताएंगे कि इनसे ज्यादा सफाई वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। जिस तरह आप अपने घरों को साफ रखते हैं, ये देश भी आपका घर है, उसे भी साफ करना आपकी जिम्मेदारी है। तो उसे गंदा भी मत कीजिए अगर आप साफ नहीं कर सकते। कम से कम अब तो थोड़ा जागरूक हो, आप सब पढ़े लिखे हैं। लोग ही ना बेवकूफ है समसुंग जी। तो हम तो नाला साफ कराए, वो सब वही में कूड़ा डालत है, गंदगी मचावत है, तो हम यूँ का करी। क्या जरूरत है रोज रोज धोने की। हम भी कभी कभी धोता हूँ, रोज नहीं धोता। हाँ मिग्गा जी, देखिए मैं आपको नहीं कह रहा, पर अगर सब लोग मिग्गा जी की तरह भंगी बन जाएंगे तो इस देश का भला कैसे होगा। अगर मैं आपको नहीं कह रहा हूँ लेकिन आपको कह रहा हूँ, अगर जबकि मैंने आपको कहा नहीं पर मैंने इनडायरेक्टली कहा, लेकिन उसको भी नहीं कहा, तो मैंने फिर आपको कैसे कहा। अगर इसका सवाल आप मुझसे पूछते हैं कि आप मुझसे कैसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या कहा और मैंने क्या बोला, तो इसका मतलब है कि आपका सेंस बच्चों से भी कम है। प्रिय दर्शकों, अगर हमारे निग्गा जी इस चीज का मतलब नहीं समझ सकते तो वो हमारे देश की दिक्कतों और हमारी जनताओं की दिक्कतों को कैसे समझेंगे। हाँ, और निग्गा जी, आपने रोड की बर्बाद आबादी करने के बाद आगे और कौन सा अच्छा काम किया। देखा समसुंग जी, हम रोडवा के बाद पोल्यूशन कंट्रोल पे भी बहुत काम किया हूँ।